हमारे देश में फूड रेगुलेशन तो खराब है ही, साथ साथ में अनरेगुलेटेड मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कॉमन है और यहाँ भी यही हुआ था। हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह की दवाइयों से बचा जा सके, उससे पहले थोड़ा प्रॉब्लम को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए। ब्रांडेड मेडिसिन महंगी होती हैं, इसीलिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन की बहुत ज्यादा होती है और ये प्रॉब्लम छोटे छोटे शहरों में ज्यादा है। और यहाँ पे ना तो मेडिकल स्टोर्स पे कंट्रोल है और ना ही इस तरह की सब स्टैंडर्ड मेडिसिन पे। लोकल मार्केट में ये कफ सिरप्स 4 से 5 रुपए में तैयार हो जाते हैं और मार्केट में फिर इन्हीं कफ सिरप्स को 40 से 80 रुपए तक बेचा जाता है। छोटे छोटे शहरों में ऐसी फार्मा कंपनीज बनी हुई हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो उनमें आपको लगता है कि कोई क्वालिटी कंट्रोल होगा। कफ सिरप को स्वीट करने के लिए उसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, जो बहुत कम अमाउंट में यूज होता है और सेफ होता है। पर ऐसी कंपनीज जो अंडर द टेबल पैसे देके चल रही हैं, ये इन कफ सिरप्स में एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड को यूज करती हैं, डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये टॉक्सिक होता है, ब्रेन डैमेज करता है, लीवर डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है। यही इन बच्चों के साथ भी हुआ। सवाल यह है कि इस तरह की मेडिसिन मार्केट में कैसे बिक सकती हैं और छोटे शहरों में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे गलती डॉक्टर की भी नहीं है, यहाँ पे गलती गवर्नमेंट की है। और इस इंसिडेंट के बाद भी न्यूज को दबाने की कोशिश की गई थी कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की डेथ हुई है, क्योंकि वहां पे फेलियर गवर्नमेंट का आता है। और ये बात सिर्फ कफ सिरप की नहीं है, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, बहुत सारे इंजेक्टेबल मेडिसिन इन जगहों पर बन रही हैं और लोगों की जान जा सकती है उनसे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे कौन कंट्रोल करेगा? हम अगर क्वेश्चन करते हैं तो लोग एंटी नेशनल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, तो हमें क्या करना है कि ऐसी मेडिसिन से बचा जा सके। स्पेशली छोटे शहरों में जब आपको मेडिसिन लिख के ये बोला जाए कि ये सिर्फ इसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, तो प्रॉब्लम वहां पर फिर है। जन औषधि जैसे मेडिकल स्टोर से आप दवाइयां ले सकते हो, जहां पे सस्ती भी मिलती हैं और क्वालिटी मेडिसिन मिलती हैं। अभी ये स्टोर्स कम है, छोटे शहरों में ये और ज्यादा होने चाहिए। अफोर्ड कर सकते हो तो सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन ले लो, कम से कम उनमें क्वालिटी की श्योरिटी होती है, क्योंकि इन कंपनीज पे सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर की एफडीए के भी रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि यूएस एफडीए। और एक रिक्वेस्ट डॉक्टर्स से भी, प्लीज अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन को ही प्रेस्क्राइब करो। ऐसी फार्मा कंपनीज जिनका कभी नाम ही नहीं सुना, इनकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब मत करो।